अच्छा, अब आप आगे की तरफ समझेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ना प्रिज्म फॉर्मूला सिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद मैं आपको टोटल रिफ्लेक्शन सिखाऊंगा। देखो बच्चों, प्रिज्म फॉर्मूला के अंदर देखो, इमेजिन करो ये आपके पास में एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म का एंगल है। देखो, प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी है कि लाइट रे को, अब चलो कोई बात नहीं, आप ही के हिसाब से लेंगे। ये लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट गई, आप इस जगह पे क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे। लाइट रे को जाना कैसा था, बिल्कुल स्ट्रेट। कहाँ कहाँ जाएगी, रेयर से डेंसर में जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी मतलब इस तरह बेंड हो जाएगी। अब लाइट रे आपके पास में इस जगह इसको टकराती है, इस जगह पे टकराती है, आप उसी जगह पर नॉर्मल बना देते हो। ये नॉर्मल आपके पास n1 है और ये नॉर्मल आपके पास n2 है। लाइट रे को जाना स्ट्रेट है, डेंसर से रेयर में चली गई है, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगा, हाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरफ चली जाएगी। जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है वो क्या आपके पास आई है, मैं इसको थोड़ी के लिए आई, चलो आई लिख देता हूँ। जिस एंगल पर बाहर निकलती है वो इमरजेंस है, तो ई लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ी के लिए i1 लिख देता हूँ, उसको थोड़ी के लिए i2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं नॉर्मल से जिस एंगल पर बाहर निकली उसको मैंने i2 कह दिया, बाहर के एंगल को i2 कह दिया। अब देखो, ये जो अंदर के एंगल्स है, अंदर का एंगल नॉर्मल से बना r1, अंदर का एंगल नॉर्मल से बना r2 लिख सकता हूँ। ये मेरे पास में कोई पॉइंट है, इसका नाम मैं P रख देता हूँ, और लाइट रे को बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ ऐसे बेंड कर दो। ये जिस जगह पर मीट होगी उसका नाम मैं Q रख देता हूँ, रख सकता हूँ। लाइट रे जा बिल्कुल स्ट्रेट रही थी, फाइनली बाहर जब निकली है तो अपने रास्ते से हट गई है। अपने रास्ते से जितना हट गई उसको मैं डेल्टा एम लिख देता हूँ। देखो, डेल्टा एम क्या आपके पास में एंगल ऑफ मीन डेविएशन है, मतलब लाइट रे अपने रास्ते से कितना हट गई है वो है डेल्टा एम। यहाँ तक का मुश्किल है, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है आपको। पहले अच्छे से फिगर ड्रॉ कर लो। जिस जगह पर आपके पास में लाइट रे स्ट्रेट जाती लेकिन स्ट्रेट नहीं जा रही, तो आपके पास में इंसिडेंट रे और जो फाइनल इमर्जिंग रे इनके बीच में जो एंगल है वो अपने रास्ते से कितना डेविएट हुई है उस वो पॉइंट क्यू बता रहा है। अच्छे से पहले फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर इंपॉर्टेंट है। ये एंगल आपके पास i1 है, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास, एक लाइट रे ऐसे है और एक लाइट रे ऐसे है, वो एंगल यहाँ पर एंगल बनाती है आपके पास i1, यहाँ एंगल कितना बनाएगी, i1 ही बनाएगी। तो ये एंगल कितना होगा, कदम तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे बैच में। i1 माइनस में कितना आपके पास आता बच्चों, अब आप मुझे बता दो कि ये एंगल कितना होगा। अब देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन गए, इसलिए मैंने आपसे पहले फिगर बनवाई है, जिसको फिगर बनानी आएगी वही एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को कर पाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा आपका i2 और माइनस में कितना होगा आपके पास r2, नोट कर लो आप। अब देखो, मैं आपको ना बिल्कुल जादू के तरीके से क्वेश्चन आपको रटा दूंगा। देखो, मैंने आपको फिगर कॉम्प्लिकेटेड थी, स्टेप्स में सिखाई आपको। सबसे पहले मैंने आपको लाइट रे को इंसिडेंट कराना, लाइट रे को बेंड करना, लाइट रे को बाहर निकालना सिविल सिखाया। फिर मैंने आपको सिखाया डेविएशन क्या होता है, फिर मैंने आपको सिखाया i1 माइनस r1 और i2 माइनस r2 कहाँ से आएंगे निकल के। और वो हमेशा जितनी बढ़िया फिगर बना लो, इतनी जगह ही नहीं होगी कि आप उसके अंदर लिख सको, तो उसको हमेशा घुमा के बाहर ही निकालना पड़ेगा कि भैया मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ i1 माइनस r1 और मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ i2 माइनस r2 बोल। अब देखो, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपके पास में इसमें क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करेंगी। एक मिनट को, ए पॉइंट, एम पॉइंट, पी पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट का नाम क्या रखा जाए, इसका नाम क्यों रख सके, इसका नाम आर, इसका नाम आर रख देते हैं। चलो जी, अनन्या आपको पार्टिसिपेट करना है, आप मेरे को बता के चलोगे। पहले आप मेरे को बताओ, इन ट्राइंगल MPR, ट्राइंगल MPR में कौन कौन से एंगल्स हैं, R1, R2 और एंगल MPR, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो जी, अब मैं आपका सिमरन से पूछता हूँ। सिमरन, आप मेरे को बताओ AMPR के अंदर कौन कौन से एंगल्स हैं।
ए एम पी आर में केवल एंगल ए है, एक एंगल एम है, एक एंगल पी है और एक एंगल आर है। ए एम पी आर, ए एम पी आर की बात चल रही है, तो ए एम पी आर के अंदर एम आपको पूरा एंगल लेना पड़ेगा। कैसे हो सकता है? आप ए एम पी आर की बात कर रहे हो, वो आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आपने कहा 360 डिग्री होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है जो मैं पूछना चाहता हूँ, सिमरन के अलावा कोई नहीं बताएगा। तो बच्चे बताओ एंगल एम कितना होगा, और हर्ष तुम भी बता सकते हो एंगल आर कितना होगा। एंगल एम कितना और एंगल आर कितना है? शाबाश। रीजन? तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल तो 90 नहीं होता। नॉर्मल ड्रॉ करा है आपने, नॉर्मल हमेशा 90 का एंगल बनाएगा। ये लाइन जो आपने ड्रॉ करी है नॉर्मल है, N1 N2 क्या नॉर्मल सर, नॉर्मल इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, इधर भी तो 90 बनाएगा भाई। ये लाइन है, एक लाइन ऐसे काटती है, इधर 90 बनाती है, इधर भी 90 बनाएगी, इधर भी 90 बनाएगी, इधर भी 90 बनाएगी, नॉर्मल 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है बात प्रथम आपने, तो हमारे पास एंगल ए है, एंगल पी है, 90 और 90 है, 180 डिग्री है, इज इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री है। तो एंगल ए का और एंगल पी का सम कितना हो गया आपका? 180 डिग्री हो गया। इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता हूँ बच्चों। मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल लिया और एक मैंने क्या लिया? क्वाड्रिलेटरल। तो दो चीज यूज करी ना बस केवल। अब आप मुझे बताओ, कोई बच्चा सेम चीज जो आज जो डेरिवेशन सिखाए घर जाकर 2 बार समझ के लिख लेता है, सिर्फ 2 बार समझ के लिखना है, कि जिंदगी में कभी भूलेगा? कभी नहीं भूलोगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिगर बनाना देखने में मुश्किल है, 2 बार बना लोगे अपने आप आने बजाने आ जाएगी, अपने आप ही बनाइए। अभी आप लोग बनाए, एक ट्राइंगल उठा के 180 लिख दिया, दूसरा क्वाड्रिलेटरल उठा के 180 लिख दिया, दोनों चीज दोनों 180 बराबर कर दो, क्या फायदा हो? ठीक है, दोनों 180 बराबर कर दो। आपने क्या लिखा? R1 प्लस में R2 प्लस एंगल एम पी आर इज इक्वल टू क्या करा आपने लिखा एंगल ए और प्लस में एंगल बी। रीजन क्या लिखा? 180 डिग्री ईच। आपने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब मुझे बताओ एंगल एम पी आर भी तो एंगल पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल पी भी एंगल पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब R1 प्लस में R2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना है? एंगल A प्लस एंगल P। एंगल P कट गया, एंगल A आपका निकल कर आ गया R1 प्लस में R2, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया आपने। मुश्किल है यहाँ तक का नोट कर लो आप लोग पहले। बस दोनों को आपने एक बार ट्राइंगल लिया, एक बार क्वाड्रिलेटरल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके आंसर निकाल दिया। यहाँ तक का नोट करो आप लोग जल्दी। अब मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन है? कोई ऐसा ट्रायंगल बताओ, एक्सटीरियर एंगल भी बताओ। एमपीआर में कोई एक ट्रायंगल है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल डिफाइंड है। चलो मैं बताता हूँ, QMR ट्रायंगल है। QMR ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर फर्स्ट एंगल। तो 9th क्लास के बच्चों के साथ बैठ के सीख चुके हो ये। QMR में एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, कौन कौन से हैं? शाबाश बताओ यार, बताओ गजब यार, वेरी गुड है। तो डेल्टा एम एक्सटीरियर एंगल है और I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो डेल्टा एम होगा I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2 होगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो सुनो, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 और माइनस में R1 प्लस में R2।
इसको बॉक्स में बंद कर दो। अब देखो, अब आप याद रखो ये सारे फॉर्मूलाज है, मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है जो आपके काम आएंगे सारे के सारे, ये सारी चीजें काम आनी है आपके। तो आपने कहा फॉर मीन डेविएशन, अगर आप मीन डेविएशन की बात करोगे तो उस केस में I1 आपका I2 के इक्वल होता है, इसको आप I कहते हो, R1 आपका R2 के इक्वल होता है, इसको आप R कहते हो। तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना होगा R, और I1 इक्वल टू कितना I2 इक्वल टू कितना होगा आपके पास में I। ठीक है जी, तो I1 इक्वल टू I2 कितना होगा I, और R1 इक्वल टू R2 कितना होगा आपके पास RO। तो देखो ये जो डेल्टा M है, तो डेल्टा M होगा I प्लस में I माइनस में कितना होगा R प्लस में R। तो ये I प्लस I होगा 2I, ये होगा 2R प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू 2I, और I कितना हो जाएगा, साफ साफ लिखो, इसको रब कर दो। देखो 2R प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू कितना बन गया आपका 2I, 2 से पूरी इक्वेशन को कर दो डिवाइड, तो R प्लस डेल्टा M अपॉन में 2 कितना बन गया आपका I, तो I बन गया आपका R प्लस डेल्टा M अपॉन 2। अच्छा, एंगल A था आपके पास R1 प्लस में R2, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना बन गया आपका R प्लस R, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना बन गया 2R, तो एंगल तो R इज इक्वल टू कितना बन जाएगा एंगल A अपॉन में 2, ये आपके पास R बन गया। तो आपने एंगल I भी निकाल लिया और आपने एंगल R भी निकाल लिया, क्योंकि जितने जो आपका जितने लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल पर बाहर निकलेगी, क्योंकि लाइट रे की स्पीड सेम होगी। हमारे पास उस कंडीशन में जब I1 और I2 बराबर है तो R1 और R2 भी बराबर होंगे, क्योंकि डेंसर मीडियम में भी स्पीड सेम होगी, क्योंकि एंगल A क्या था R1 प्लस R2 था, आपने फॉर्मूला 1 प्रूव किया था भाई। लाइट रे आपके पास में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है बिकॉज ऑफ द स्पीड। ये तो सीखा था आपने भाई, आप फर्स्ट से सेकंड में आते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होता था, स्पीड की वजह से तो होता था। तो आपको I भी मिल गया और आपको R भी मिल गया। अजीत भाई बहुत लंबे उम्र है, आइए ना प्लीज। हाँ बंद कर, तो एक सेकंड रुको अभिजीत भाई, मुझसे क्वेश्चन खत्म ही हो गया, तो दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, फिर कर दीजिएगा। अब देखो बच्चों समझो, हमारे पास ध्यान समझना, आप जा रहे हो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, कितना होगा 1/2 होगा। एयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, ग्लास में जा रहे हो, सीधा 1/2 जा रहे हो, इज इक्वल टू कितना होगा आपका, ये होगा साइन आई और अपॉन में कितना होगा साइन आर। तो हमारे पास एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास 1/2 साइन आई, आई कितना आपके पास, आई है आपका, देखो एक सेकंड आर, आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर को हम एंगल A अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, एंगल A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन में कितना होगा आपके पास साइन A अपॉन में 2R प्लस डेल्टा M 2I था, मैं 2R को डायरेक्ट एंगल A भी लिख सकता था, पर मैंने बाद में क्या लिखा R लिख दिया है। तो R को मेरे पास जो R है, R क्यों लिखा, निकले एंगल A अपॉन 2 लिख लिया है, तो मैं एंगल A अपॉन 2 लिख दिया। तो मेरे पास A म्यू G कितना बन गया साइन I, मतलब साइन एंगल A प्लस डेल्टा M अपॉन में 2 अपॉन में साइन A अपॉन में 2। कोई डाउट है, इसको समझ लो, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये जो R है, R कैन बी रिटन एज एंगल A/2 प्लस डेल्टा M/2 इज इक्वल टू I। तो I क्या बन गया आपके पास, I बन गया एंगल A प्लस डेल्टा M अपॉन में 2, ये हमारे पास I बन गया। तो A म्यू G इज इक्वल टू साइन एंगल A प्लस डेल्टा M अपॉन में 2 अपॉन में साइन A अपॉन 2। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए।